एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राम मंदिर चंदा चोरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक एसआईटी गठित की गई और इसके बाद 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई और साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और चंपत राय और अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहीं इनके अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या एक बार फिर से जो हमेशा से पुलिस कार्रवाई की जा रही है, छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर कार्रवाई की गई और साथ ही जो बड़े लोग हैं उनको कहीं इनके बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसमें भी इस तरह की चीजें दर्शाई जा रही है? इन्हीं तामुद्रा बात हमारे साथ खास सामान है उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ए के जैन। ए के जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, ए के जैन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से एसआईटी गठित की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के, और अब इसमें कहीं इनकी त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई और इसी के साथ साथ में इन्हीं 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या एक बार फिर से छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है और बड़े मगरमच्छ को छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? एफआईआर केवल उन्हीं के खिलाफ दर्ज होती है, उन्हीं के खिलाफ रिकमेंड किया जाता है एसआईटी के द्वारा कि इनके नाम एफआईआर में लाए जाएं, जिनसे या तो रिकवरी होती है स्टोलन प्रॉपर्टी की या जिनके अगेंस्ट अकाट्य साक्ष्य मिलते हैं। जब अकाट्य साक्ष्य ट्रस्टीज के बड़े लोगों के खिलाफ मिलने शुरू हो जाएंगे, जब एसआईटी फॉर्म होगी, बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लंबी चौड़ी टीम बनेगी, जब वो विवेचना प्रारंभ करेगी, उस विवेचना के प्रारंभ होने पर जब लोग बयान देंगे, गवाही देंगे कि हमने ये सामान इस ट्रस्टी को दिया था और वो सामान गायब है, उस ट्रस्टी से पूछा जाएगा वो सामान कहाँ है, वो कहेंगे कि साहब ये मुझे नहीं पता कहाँ है, ये हमने लिया, मैंने फला को दे दिया था। तब उसमें बड़े लोग, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, वो अभियुक्त बनेंगे। जी, ये ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी नाम ले दें, कि साहब पेपरों में छपा है आपका नाम, इसलिए मैंने आपका नाम डाल दिया अभियुक्त की सूची में। कोर्ट में एविडेंस पेश करनी होती है। जब आप किसी मुलजिम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हैं या किसी मुलजिम को कोर्ट में पेश करते हैं, तो आपको केस डायरी के माध्यम से पूरी एक उसके विरुद्ध क्या साक्ष्य है, किस साक्ष्य के आधार पर आपने गिरफ्तार किया है, वो पेश करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप हेयरसे के आधार पर कि जितने ट्रस्टी हैं आप सबको जेल भेजना शुरू कर दें, कहें एविडेंस तो कोई नहीं है पर नाराजगी बहुत है लोगों की और चर्चाएं बहुत हैं, इसलिए हमने इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ऐसा नहीं होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिले, जिनसे रिकवरीज हुई, उनको जेल भेज दिया गया है और अभी तो बहुत लंबी विवेचना चलेगी। कितने लोग काउंटिंग करने वाले थे, कितने लोग वहां पर उनको सुपरवाइज करने वाले थे, किस किस सीसीटीवी के फुटेज में क्या क्या आया है, वो सब मुलजिम बनेंगे। चाहे वो बैंक के एम्प्लॉय हो, बैंक में जिस एजेंसी को सिक्रेट कर रखा था वो हो, या जो सुपरवाइज करने वाले लोग हैं राम जन्मभूमि क्षेत्र कमेटी की तरफ से वो हो, वो सब जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा, इसमें बचा कोई किसी को नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तफ्तीश कभी भी सीबीआई को भी जा सकती है, किसी भी एजेंसी को जा सकती है। डिपेंड करता है कि कोई हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें क्या ऑर्डर इशू करते हैं, क्योंकि ये प्रकरण कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी इसकी सुनवाई हो सकती है। ए.के. जैन जी, लेकिन जिस तरीके से 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई, उसके बाद कहीं न कहीं 8 लोगों को गिरफ्तारी हुई और अब इनको कहीं न कहीं न्यायालय की हिरासत में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पुलिस द्वारा 8 लोग जो गिरफ्तारी हुई, उनके पास से 80 लाख के लगभग नकदी भी बरामद की गई। ऐसे में इनको रिमांड मांगने के बजाय इनको न्यायिक हिरासत में भेज देना, ये कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े नहीं करता है पुलिस की? कोई वो नहीं है। ये जब साक्ष्य एकत्र हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन हो जाएगी। आज ही मैं देख रहा था कि पुलिस तैयारी कर रही है उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर और आगे रिकवरी करने की और आगे उनसे पूछताछ करने की। लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो एक जो सालों से चला आ रहा है गबन
जो सालों से वहां पर अनियमितताएं होती चली आ रही हैं, वो एक दिन में पुलिस ठीक कर देगी या एक दिन में स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल उसको जो है आर पार कर देगी, ये संभव नहीं है। एक एक स्टेप करके चला जाएगा, सब चीजें पब्लिक के सामने आएंगी। मुकाबलेपन से कुछ नहीं होगा कि साहब ये क्यों नहीं भेजा गया, वो क्यों नहीं जेल भेजा गया। अरे भाई, जो ऐसा कह रहा है वो कल जाके एसआईटी के सामने गवाही दे दे, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है उसको। एसआईटी के सामने गवाही दे, कहे कि हम मैं साक्ष्य दे रहा हूँ, ये साक्ष्य है मेरे पास, दीजिए आप साक्ष्य। ट्रस्टीज के खिलाफ दीजिए आप साक्ष्य, बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ दर्ज होंगे आपके बयान, और दर्ज होने के बाद उस पर अग्रिम कार्रवाई हो। जी, एक है जैन जी, जिस तरीके से 8 लोग गिरफ्तारी हुई, ऐसे में अगर ये कहा जाए तो जो लोग मोहरा थे या जिनको काम पे लगाया गया था, उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इनको नियुक्त करने वाले पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो जो भी है सब लपेटे में आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने अपने भतीजे की नियुक्ति करा दी है, किसी ने अपने ड्राइवर की नियुक्ति करा दी है, किसी ने अपने किसी अन्य रिश्तेदार की करा दी है, तो उनको उनसे भी पूछा जाएगा, पर इसमें कोई अपराध नहीं बनता। इनको अपराध में और जनरल छवि में, दोनों में एक अंतर को समझना हो। जी, अपराध के लिए आवश्यक है कि अपराध घटित हो, किसी क्राइम में आप इन्वॉल्व हो। जब वो साबित हो जाएगा कि इन लोगों ने कमाकर और इनको सौंपा, बयान आएंगे कि नहीं साहब हमने नहीं है, तो हमने फला ट्रस्टी को दिया था पैसा, तब फिर उस ट्रस्टी से पूछताछ होगी, और अगर साक्ष्य मिलेंगे कोई सगा नहीं है। देखिए, ये बड़ी घटना है और उसको उसी तर्ज पे लिया जा रहा है, उसी गंभीरता से लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। और देखिए, 8 लोग नामजद हुए थे, आपने देखा, उनके खिलाफ एविडेंस एकत्र की गई, 8 को जेल भेजा गया। अब जब ये साक्ष्य आ जाएगा कि हमें ये रिमांड पर लेकर ये रिकवरी इनसे करनी है या ये पूछताछ करनी है, पूरा जब उसकी रिपोर्ट बन जाएगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड भी पुलिस ले लेगी, और पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके फिर पूछताछ शुरू हो। उसमें हो सकता है बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आए, यही लोग नाम ले कि हाँ साहब ये लोग भी इन्वॉल्व थे। एक बात और निकल के आ रही है, पहले ये था कि 200 किलो ईंटें जो है वो गायब कर दी गई, चांदी। अब निकल कर आ रहा है कि भेजा गया था, उनको गला दिया गया। ये एक बहुत ही मूर्खता का कदम मैं समझता हूँ ट्रस्ट के पार्ट था कि ये सब चीजें उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं डाली। एक उन्होंने अपना एक मनगढ़ंत तरीका अपनाया कि हम जो चाहे सो करें यहाँ पर। ऐसा नहीं होता है। जब आप पब्लिक स्क्रूटनी में है, जब आप पब्लिक की निगाह में है, तो एक एक चीज जो गिफ्ट आई है उनकी इन्वेंटरी बननी चाहिए, उनको वेबसाइट पे डाला जाना चाहिए कि फला व्यक्ति ने ये गिफ्ट दी, हमारी वेबसाइट पर है, हमने अपने स्टॉक में एंट्री की है। अगर आपने उनको गलाने के लिए भेजा है, उसकी पूरी एंट्री होनी चाहिए कि गलाने के लिए भेजा था और हमें कितना मिला, चांदी कितनी मिली या हमें उसके बदले पैसा कितना मिला, जो भी मिला वो मेंशन करना चाहिए। ये होता क्या है कि जब आदमी एक मनगढ़ किस्म की स्थिति में आ जाता है, वो सोचता है कि मैं तो कानून से बिल्कुल ऊपर हूँ और जो चाहे सो करूं, मैं तो यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, तो फिर इस टाइप की हरकतें शुरू हो जाती है। जब भी कोई सामान कोई दे रहा है, उसकी रिसीट जारी होनी चाहिए, और रिसीट अगर नहीं दे रहे हैं आप, तो एक शंका पैदा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सामान दिया जाए उसकी रिसीट हो बाकायदा, तो जो देने वाला है उसको भी संतुष्टि रहेगी कि मैंने जो सामान दिया है वो सही जगह पहुंचा है और उसकी रसीद मुझको मिल गई। जी, एक जैन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर के जिस प्रकार से जो ट्रस्टी हैं, चंपत राय हो गए या फिर अनिल मिश्रा हो गए, क्या इनकी सीधे तौर पर संलिप्तता मान लो नहीं होती है, लेकिन इनके हाथ के नीचे इनके सारे लापरवाही की वजह से अगर मान लो इस तरह के इश्यूज रेस होते हैं, तो ऐसे में क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है? नहीं, लापरवाही में कोई कार्रवाई नहीं होती है। लापरवाही में क्या कार्रवाई होगी? लापरवाही में कार्रवाई होगी विश्व हिंदू परिषद देखेगी, जिस संस्था को बिलोंग करते हैं। लापरवाही में क्या कार्रवाई हो? लापरवाही में कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता है, कोई इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो रही बात इसकी, जब विवेचना आगे बढ़ेगी, फिर कभी भी किसी का नाम भी आ सकता है, कोई गलतफहमी का शिकार ना रहे कि हम तो बस रिजाइन कर दिए और हम चले गए, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर साक्ष्य मिलेंगे कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी नपेंगे, बचेगा कोई नहीं इसके अंदर, मेरा मानना है। क्योंकि सब चीज पब्लिक डोमेन में है,
ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इलेक्शन ईयर है 2027। मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी की गवर्नमेंट या पुलिस या सेंट्रल एजेंसी कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि छवि उनकी खराब हो और एक मैसेज जाए पब्लिक में कि बड़े लोगों को बचा के छोटे लोगों को जो है बलि का बकरा बना दिया। ऐसा नहीं है, जिसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उस सब इसमें जो है काम आते जाएंगे। एक जैन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।